हेलो, वेलकम टू राकेश मैथ क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। तो चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था उसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम रेशियो देखे थे, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा बताए थे कॉस थीटा बराबर स्टूडेंट्स बेस बटा हाइपोटेनस। तीसरा बताए थे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। और बताए थे कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर बताए थे हाइपोटेनस बटा बेस। और कॉट थीटा बराबर बताए थे फॉर्मूला स्टूडेंट्स बेस बटा परपेंडिकुलर। अब इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है स्टूडेंट्स। तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला हो गया आपका, ये पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, और तीसरा हो गया स्टूडेंट्स टेन थीटा। तो P बटा एच देखिए, साइन ये रेशियो किसका है? साइन थीटा का। B बटा एच किसका है रेशियो स्टूडेंट्स? B बटा एच है किसका? कॉस थीटा का। और स्टूडेंट्स P बटा B किसका है? कॉस थीटा का स्टूडेंट्स। उसी प्रकार H बटा P किसका है? कोसेक थीटा का। और H बटा B किसका है? सेक थीटा का। B बटा P किसका है? कॉट थीटा का। तो चलिए हम चैप्टर 8.1 का शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए कहा स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दिया गया है उसको हम लिख देंगे। तो लिखेंगे दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया स्टूडेंट्स। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाना है स्टूडेंट्स? चित्र। तो चित्र बनाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा चित्र।
देखिए स्टूडेंट, कहा बी समकोण है इसलिए बी बराबर 90 डिग्री, और यहाँ ए जहाँ रखिए, सी जहाँ रखिए ए स्टूडेंट्स, ठीक रख दिए हम। अब देखिए कहा कि ए बी का मान 24, ए बी हुआ, इसका मान है 24 सेंटीमीटर। फिर दे है बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ये जो दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, उसका मान इस चित्र में रख दिए स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम क्या बताए थे स्टूडेंट्स, बताए थे एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसी का अगर हम भुजा ले तो एच स्क्वायर कहने का मतलब हो गया ए सी। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए सी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, पी मतलब ए बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, और बी मतलब बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, ए बी का मान दिल है 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। देखिए जहाँ हम साइड में करते हैं 24 गुना 24, 4 चक 16 6, बाकी 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 4 चक 16, 2 दूनी 4 1 5। फिर से देखिए स्टूडेंट, 4 चक 16 6, बाकी 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 1 17 हो गया स्टूडेंट्स। कितनी हो गया 576, लिखेंगे जहाँ 5 से 76। अब प्लस ये हो गया 7 का स्क्वायर, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कितना होता है 49। ये दोनों के स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो 9 6 15 5, बाकी 1 4 और 7, इसमें 1 दे देंगे तो हो जाएगा 8, 8 4 12 के 2, बाकी 1 5 1 6। कितनी हो गया स्टूडेंट्स, ए सी का होल स्क्वायर बराबर हो गया कितना 625। अब क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो हम रूट चढ़ा दिए स्टूडेंट्स। और 625 किसका वर्गमूल होता है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, पच्चीस का होता है, किसका होता है स्टूडेंट 25 का। तो हम जानते हैं रूट में दो गो चीज़ रहता है, तो एगो उसका एक बाहर निकल जाता है, रूट का मतलब हो 2 तो एक बाहर, तो कितनी 25। ए सी का मान कितना हो गया स्टूडेंट्स 25। अब जो पूछा गया है उसको हम निकाल देंगे। चलिए पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। पूछा गया है 1 नंबर में, कहा साइन ए, फिर कहा कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। साइन का फॉर्मूला अभी तुरंत देखे थे P बटा एच, क्या देखे थे स्टूडेंट्स P बटा एच। कॉस का क्या देखे थे B बटा एच। ये देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। हम थोड़ा सा फिगर पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब इस कोण के लिए, किस कोण के लिए, इस कोण के लिए, ये देखिए AC का मान कितना निकला स्टूडेंट्स 25, तो 25 हम यहाँ पुट कर दिए, इसको भी सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, जब A न्यून कोण के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, किसके लिए? कोण ए के लिए। तो चलिए मान पुट करते हैं। कोण ए के लिए परपेंडिकुलर कोण हुआ 7, और हाइपोटेनस कितनी हो? ये तो हाइपोटेनस देखिए स्टूडेंट, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। कोण ए के लिए भी वही रहेगा, कोण सी के लिए भी वही रहेगा हाइपोटेनस। तो 25। दूसरा, इसके लिए ध्यान समझिए, इसके लिए बेस कौन होगा स्टूडेंट्स? ये 24/25। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आउट, और अब यहाँ हम दिखाते हैं। नीचे जाने के बाद फिर फिगर में समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहीं पर दिखाते हैं। दूसरा देखिए कहा गया है, दूसरा कहा साइन सी और कॉस सी। साइन का वितरक फॉर्मूला देखे थे स्टूडेंट्स, क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और इसका देखे थे बेस बटा हाइपोटेनस। तो देखिए अब किसके लिए कहा है? कोण सी के लिए कहा गया। किसके लिए? कोण सी के लिए। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कोण सी के लिए ये रहा आपका कोण सी। समझिए स्टूडेंट्स, किसके लिए? कोण सी के लिए। हम दूसरे कलम का उपयोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कोण सी के लिए। इसके लिए लंब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। किसके लिए? कोण सी के लिए। हम और थोड़ा सा डीप कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब दिखता होगा आप लोग को, कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, और बेस कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया आपका स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर हो गया 24/25, और फिर इसके लिए बेस कौन हो गया स्टूडेंट्स? ये 7/25। तो यही ये जितना निकाले हैं स्टूडेंट्स, यही सब आपका क्या हो गया? यही सब आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता आकृति 8.13, ये आकृति नंबर हो गया 8.13। कहता है 10p cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमको दिया गया है पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे, दिया गया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री है तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? ज्ञात क्या करना है? QR बराबर वाट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? चलेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है स्टूडेंट्स? पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया पी आर का स्क्वायर स्टूडेंट्स, यहाँ हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर स्टूडेंट्स। पी आर का मान दिल है 13, तो 13 का होल स्क्वायर, इधर दिल है पी क्यू का मान 12, 12 का होल स्क्वायर, और क्यू आर कुछ नहीं तो क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 13 को 13 से 3 तिया 9, बाकी 1 3 3 3 6 1 7 और 1 कम 1 16 स्टूडेंट, 3 3 6 3 एकम 3 3 एकम 3 6, इस सिर्फ कैरी नहीं बचा था स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 169, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो 169 माइनस 144 इजिकल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो बच जाएगा इतना 25, और इसको सीधा करके लिख देते, पहले इसको लिख देते उसके बाद इसको लिख देते। अभी तुरंत जानते हैं स्टूडेंट, रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो 25 तो क्यू आर तो 5 गुना 5, क्यू आर बराबर कितनी स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन अब जो कहा गया क्वेश्चन अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 10p बराबर कॉट आर। अब बताइए 10 का फॉर्मूला बताए थे परपेंडिकुलर बटा बेस, और कॉट का फॉर्मूला बताए थे बेस बटा परपेंडिकुलर। अब देखिए 10p देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स p के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, p के लिए बताइए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा स्टूडेंट्स, ये होगा, और बेस कौन होगा, ये होगा। अब फिर समझिए ध्यान से, इसके लिए स्टूडेंट्स, किसके लिए, इसके लिए, ध्यान से समझिए प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए मान पुट करते हैं, तो पीक इसके लिए परपेंडिकुलर ये 5, बेस कितना 12, माइनस इसके लिए बेस कौन, इसके लिए बेस कौन हो गया स्टूडेंट्स, इसके लिए बेस यही हो गया 5, और परपेंडिकुलर 12। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो एलसीएम कितनी आएगा 12, 5 घटा 5, इसको घटा के लिखें 0/12 इजिकल टू 0। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो फिर से एक बार अच्छी तरह से इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स। दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 स्टूडेंट्स। ये देखिए आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, यानी कि P बराबर 3 और H बराबर 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से
तो हम अभी तुरंत देखे थे एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का मान कितनी 4, पी का मान 3, बी तो बी है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। तो 16 इसको इधर कर देते हैं तो माइनस बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 7, तो बी बराबर √7। तो अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन ध्यान समझिए। कहा कॉस ए ज्ञात कीजिए, तो कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। और फिर कहा टेन, तो टेन इसका होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो देखिए बी का मान कितनी निकला √7 बटा कितना, हाइपोटेनस 4 है और परपेंडिकुलर 3। आप बेस कितना निकाले हैं स्टूडेंट्स, √7। ये दोनों आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 3 नंबर का प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है कि 15 cot A बराबर 8। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका किस में है, गुणम है, तो इधर आ जाएगा बराबर की साइड, तो भाग में चल जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। पी बराबर दिल है 15 और बी बराबर दिल है 8। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है स्टूडेंट्स, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का मान नहीं दिल है तो एच को उसी तरह लिखेंगे। पी का मान दिल है 15 और बी का मान दिल है 8। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 982। ये हो गया आपका एच स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये आपका किसका होता है फैक्टर, 17 × 17, तो एगो 17 बाहर हो जाएगा, ठीक ना स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन तो कहा साइन ए का मान बताइए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस और इसका हो जाता है हाइपोटेनस बटा बेस। तो ये आपका हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस 17 और परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 17 और बेस 8। यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट कहा था यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो ज्ञात कीजिए क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, यानी कि सब सेक को छोड़ के सब कहता है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स दिया गया लिखेंगे। दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक ना। देखिए सेक का अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे कि हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कि एच का मान दिल है 13 और बी का मान दिल है 12। तो किसका मान नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पी का मान, तो पी निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का मान दिल है स्टूडेंट्स दिया हुआ है 13, पी का मान नहीं दिल है तो पी का पी है, बी का मान दिल है 12 तो 12। 169 ये इसका स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर होता है 144। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 169 घटा 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर।
ये हो जाएगा 25 इजकल टू पी स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर बराबर 25। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो p का मान हो जाएगा 5 × 5 इजकल टू 5। p निकल गया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्वेश्चन में बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय सेक को छोड़ के सभी कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन आप ले सकते हैं, साइन थीटा है तो थीटा लीजिए, कॉस थीटा लीजिए, टेन थीटा लीजिए, कोसेक थीटा लीजिए, सेक को छोड़ना है और कॉट को ले लेना है। चलिए इस सब का हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बैठाते हैं और मान पुट करेंगे। साइन का फॉर्मूला बताए थे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। देखिए स्टूडेंट, परपेंडिकुलर 5 निकाला और हाइपोटेनस यहाँ 13 दिल है। इसका होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस यहाँ से देख लीजिए आपका 12 दिल है और हाइपोटेनस 13। फिर उसी प्रकार 10 का होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा, बेस हो जाएगा वहाँ से 12 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। इसी का जस्ट तो 13 बटा कितनी हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। और इसका लास्ट फॉर्मूला बेस बटा परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है स्टूडेंट्स, बेस आपका हो गया 12, अब परपेंडिकुलर हो गया 5। तो ये सब आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स।